हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज की सबसे बड़ी अपडेट और बड़ी ही खुशखबरी की बात होने वाली है, क्योंकि बड़ी ही खुशखबरी यहाँ पर मिलने वाली है। क्योंकि जैसा कि मैंने सुबह आपको बताया था कि दैनिक भास्कर में सुरेश नवल जी के जो बयान थे, उस बयान को लेकर काफ़ी यहाँ पर चर्चा रही है। और चर्चा के बाद यहाँ पर आखिर में सुरेश नवल जी को आज की डेट में यहाँ पर नोटिस देके ये बताना पड़ा कि आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट कब तक जारी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने आखिर में उनको जवाब दे दिया है। उन्होंने अब ऑफिशियल जानकारी जो उन्होंने सील के द्वारा यहाँ पर सील लगा के उन्होंने अपने साइन के द्वारा यहाँ पर ये जानकारी दी है, वो जानकारी क्या है आपको मैं बता देता हूँ। पूरी जानकारी सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सत्यापित कर देता हूँ कि ये सुरेश नवल जी के ही यहाँ सील और जानकारी द्वारा सत्यापित हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये सुरेश नवल जी के साइन है। 17/8 तारीख को इन्होंने साइन किया है और यहाँ पर सुरेश नवल जी की जो सील भी लगी हुई है। ठीक है, देख सकते हैं नीचे यहाँ पर सुरेश नवल, निदेशक और राजपत्रित चिकित्सा और सामान्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर। ठीक है, उनकी सील लगी है, साइन कर रखा है। अब इस पेपर के बारे में क्या लिखा है, कब आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट जारी होगी, पूरी खबर यहाँ पर आपको मिलने वाली है। देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा खबर में आपको वाकिफ करा दूं। खबर यह है कि जो आज के जो दैनिक भास्कर में जो न्यूज आई थी 17/8/2023 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रियाधीन भर्तियों से संबंधित जो भ्रामक और तथ्यहीन खबर के संबंध में वास्तविक जो वस्तु स्थिति क्या है वो आज अभी अब देखने को मिल रही है। यहाँ पर दे रखा है कि दैनिक भास्कर समाचार पत्र दिनांक 17/8/2023 को प्रकाशित खबर, चिकित्सा विभाग 8 में से 5 भर्तियों का वेरिफिकेशन नहीं, आचार संहिता भी नजदीकी। ये खबर सुबह अखबार में थी। के संबंध में वस्तु स्थिति यह है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में 8 पदों और नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, नेत्र सहायक, ईसीजी टेक्नीशियन एवं दंत सहायक पदों पर सीपो को माह अप्रैल 2023 में कार्य करने के निर्देश प्रदान किए गए थे। इस हेतु दिनांक 25/4/2023 से अलग अलग समय पर विज्ञप्तियां जारी कर लगभग 20,000 पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए। प्रथम जारी विज्ञप्ति नर्सिंग ऑफिसर में फार्मासिस्ट हेतु आवेदन की प्रारंभ तिथि 5/5/2023 थी एवं आवेदन की अंतिम तिथि 11/6/2023 थी। इसी प्रकार अंतिम जारी विज्ञप्ति ईसीजी टेक्नीशियन पद हेतु दिनांक 22/6/2023 को जारी हुई, जिसके आवेदन की अंतिम दिनांक 28/7/2023 थी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पद हेतु लगभग 1 सप्ताह का समय त्रुटि संशोधन हेतु प्रदान किया गया। यहाँ तक तो ये जानकारी ये थी कि यहाँ पर ये विज्ञप्ति जारी की गई थी, इतना टाइम दिया गया था और इतना टाइम इनको फॉर्म में संशोधन करने के लिए, करेक्शन के लिए यहाँ पर टाइम दिया गया था। ये बात तो यहाँ पर उन्होंने सिपू ने कहा है। अब बात करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट कब जारी करनी है, क्या है। अब उन्होंने कहा है कि प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग का कार्य 6/7/2023 को प्रारंभ किया गया था, जो वर्तमान में अभी भी जारी है। अब उन्होंने कहा है, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा सेकंड पैराग्राफ में जो अपडेट है वो पूरा सेकंड पैराग्राफ में है। वर्तमान में दिनांक 12/8/2023 से दस्तावेज सत्यापन का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है, वो आप सभी को मालूम है। ईसीजी डेंटल वालों को यहाँ पर बुलाया था एवं आज दिनांक तक 3 भर्तियों का दस्तावेज सत्यापन किया जा चुका है, ये आप सभी को मालूम है। आज 17 तारीख थी, 3 भर्तियों का यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन किया जा चुका है। फार्मासिस्ट और सहायक रेडियोग्राफर भर्ती का दस्तावेज सत्यापन, अब ये देखिए यहाँ पर फार्मासिस्ट और सहायक रेडियोग्राफर भर्ती का दस्तावेज सत्यापन अगले सप्ताह कर लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखा है कि जो 17 तारीख को ये उन्होंने ये नोटिस दिया है। 17 तारीख में कहा है कि अगले सप्ताह, अब अगले सप्ताह या तो ये सप्ताह खत्म हो जाएगा, ये सप्ताह 20 तारीख को खत्म होने वाला है, अगले यानी 21 तारीख से यहाँ पर नया सप्ताह स्टार्ट होने वाला है। तो नए सप्ताह में उन्होंने कहा है कि अगले सप्ताह से, यहाँ पर देख सकते हैं पूरी जो खबर है, अगले सप्ताह नहीं, फार्मासिस्ट और सहायक रेडियोग्राफर भर्ती का दस्तावेज सत्यापन अगले सप्ताह कर लिया जाएगा। ठीक है, अगले सप्ताह यानी कि 21 तारीख से यहाँ पर मान लीजिए 21 तारीख से जो भी डेट होगी आगे, 21 तारीख से अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट है वो फार्मा और रेडियोग्राफर का यहाँ पर होने वाला है। शेष 3 भर्तियों का जो दस्तावेज सत्यापन, शेष कौन कौन से, एएनएम, एलटी और यहाँ पर फिर रहेगी अपनी जो नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, शेष 3 भर्तियों का दस्तावेज सत्यापन आगामी माह में पूर्ण कर प्रोविजनल सूची जारी कर दी जाएगी। आगामी माह यानी अगले महीने में यहाँ पर कर ली जाएगी, जो जैसा कि उन्होंने सुरेश नवल जी ने यहाँ पर जो नोटिस दिया है उसके मैं अनुसार कह रहा हूँ। ठीक है, प्रोविजनल सूची जारी कर दी जाएगी, जिस पर प्राप्त परिवेदनों की निस्तारण उपरांत अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाएगी और उसके बाद में अंतिम चयन सूची, उन्होंने कहना मतलब है कि सितंबर में यहाँ पर आपका काम कंप्लीट हो जाएगा और अंतिम चयन सूची भी जारी कर दी जाएगी और आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
उपरोक्त समस्त प्रक्रिया माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रक्रिया में पारित निर्णय के अध्ययनाधीन रहेगी। पूर्व में वर्ष 2013 और 18 की भर्तियों के क्रमशः में वर्ष 2016 और 2020 में नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे। उन्होंने कहा कि जो 2013 और 18 की भर्तियां थी उनको 2 साल 3 साल बाद में यहाँ पर उनको क्या होता जो नियुक्ति आदेश मिले थे, लेकिन ऐसी बात अब की बार विभाग द्वारा वर्तमान भर्तियां रिकॉर्ड समय में पूर्ण किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लगभग 20,000 पदों हेतु 30,000 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन इस दौरान किया जाएगा। ऐसा राज्य में प्रथम बार हो रहा है। ये भी सीपू कह रहा है यहाँ पर, जो सुरेश नवल जी यहाँ पर इनके बयान दे रहे हैं और यहाँ पर लिख रहे हैं कि यहाँ पर पहली बार हो रहा है राज्य में कि इतना जल्दी से यहाँ भर्तियों का पूरा दस्तावेज सत्यापन करके नियुक्ति के लिए यहाँ पर काम इतना तेजी से चल रहा है। ठीक है, उसके बाद में यह दस्तावेज सत्यापन हेतु लगभग 2000 अभ्यर्थियों को एक दिन में आमंत्रित किया जाएगा। यह ऐसा पहली बार हो रहा है। 2000 अभ्यर्थियों को एक साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो ये बात हो रही है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा है। अब बात की है आगे, दस्तावेज सत्यापन सूची अल्फाबेट के आधार पर प्रकाशित करने से अभ्यर्थी को अपना यानी जो भी दस्तावेज सत्यापन सूची होगी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट वो अभ्यर्थी के नाम जो जारी करेगा वो अल्फाबेट हिसाब से जारी करेगा ताकि उनको अभ्यर्थी को नाम ढूंढने में आसानी रहे। आवेदक को आईडी सहित अन्य जानकारी जैसे पिता का नाम, जन्म दिनांक, प्राप्तांक आदि के साथ दस्तावेज सत्यापन सूची का प्रकाशन किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो अल्फाबेट के वाइज करेगा ताकि अपना नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक या ढूंढने में आसानी रह जाए, कोई यहाँ पर गड़बड़ी नहीं हो जाए। ठीक है, सभी का नाम आराम से ढूंढ सके। तो इस प्रकार की यहाँ पर जो जानकारी दी है, सूचना के अधिकार अधिनियम विभाग को गोपनीय जानकारी की सूचना देने की बाध्यता से मुक्त करता है। अब यहाँ पर जो जानकारी है, यहाँ पर जो गोपनीय रखने से सूचना से याद देखिए बहुत ही बड़ी है, ये कल आपको मिल जाएगा अखबार में। सूचना का अधिकार अधिनियम विभाग को गोपनीय जानकारी की सूचना देने के बाध्य से मुक्त करता है। दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित करने से पूर्ण बृहद स्तर पर आयोजना के माध्यम से कार्रवाई की जाती है जिसमें समय लगता है। इसके उपरांत भी विभाग उक्त भर्तियां राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण सीपू के माध्यम से अत्यंत कम समय में ही पूर्ण किए जाने का प्रयास है। बिल्कुल निश्चित रहिए। अभी यहाँ पर सुरेश नवल जी जो बयान दिया है वो बिल्कुल यही है कि आपकी भर्तियां कंप्लीट होने वाली है और अगले माह में आपको 99% यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है, नियुक्ति होने वाली है। अगर कोई यहाँ पर बीच में अगर प्रॉब्लम नहीं होती है तो उन्होंने यहाँ पर खुला कहा है कि यहाँ पर अगर हाईकोर्ट की यहाँ पर देख सकते हैं कोर्ट की न्यायालय की कोई प्रक्रियाधीन, ठीक है, विचाराधीन प्रक्रिया में कोई अगर बाधा नहीं आती है तो ये भर्तियां पूरी तरह से कंप्लीट होगी आपकी, कोई यहाँ पर आपको रोकने वाला नहीं है। और अगले सप्ताह में आपका फार्मासिस्ट और रेडियोग्राफर की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रहिए। अब जो लिस्ट रही है वो 3 जनों की, वो भी अगले माह में यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और अंतिम सही सूची यानी प्रोविजनल लिस्ट भी आपकी जारी कर दी जाएगी। ये सुरेश नवल जी का यहाँ पर ऑफिशियल बयान था। बिल्कुल यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद है जो सुरेश नवल जी का, जिन्होंने जो जानकारी साझा की है। जो इन्होंने कहा है कि जो गोपनीय जानकारी होती है वो साझा करनी इलीगल है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो एक सूचना का अधिकार होता है, जो अपने सूचना मांगने का अधिकार, ठीक है, उसके हिसाब से उनको जारी करना पड़ा। और आज की डेट में यहाँ पर डेट भी आपको बता देता हूँ, 17 तारीख को यहाँ पर उन्होंने ये नोटिस जारी किया है और यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस है सुरेश नवल जी का। यहाँ पर सील और साइन दोनों हैं यहाँ पर लगे हुए हैं, बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं ये, ठीक है, जो सील और साइन दोनों यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है। अब ये देखना है कि जो सुरेश नवल जी ने यहाँ पर जो प्रेस नोट जारी किया है, जो यहाँ पर नोटिस दिया है, वो पूरा नोटिस 100% सही रहता है नहीं रहता है, वो अभी आने वाला समय बताएगा। क्या आने वाले समय में यहाँ पर फार्मासिस्ट और रेडियोग्राफर की भर्ती का दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट होता है कि नहीं होता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की जो न्यूज़ मिली है वो बहुत ही बड़ी और खुशखबरी की न्यूज़ है। ठीक है मित्रों, तो अभी हम पॉजिटिव रह के यही देखते हैं कि अब अगले सप्ताह में यहाँ पर रेडियोग्राफर और फार्मासिस्ट की डीवी लिस्ट कब तक यहाँ पर उनका दस्तावेज सत्यापन लिस्ट जारी करके जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, फिर हम आगे क्या होता है देखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल पर लेके आए हो। थैंक यू मित्रों, जय हिंद, जय भारत।